नमस्कार, मैं पवन शर्मा हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर एक्सपर्ट। मेरे पीछे लगी स्टैंडी से आप समझ गए होंगे कि आज हम खबर एक्सपर्ट पर इनसे मिलिए मैं इंटरव्यू करने वाले हैं। और आज इस इंटरव्यू में हमारे साथ हैं आधी आबादी की राजनीति की एक ऐसी शख्सियत जो एक ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखती हैं और उनकी पहचान, और उनसे आज आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ दीक्षा चौहान जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की महानगर मंत्री हैं महिला मोर्चा की। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले दीक्षा चौहान आपका। दीक्षा जी, मैं राजनीति की बात पर पहुंचूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं यह समझना चाहता हूं कि एक एमएससी पढ़ी लिखी लड़की जो एक अच्छी जॉब कर सकती थी, उसने यह क्षेत्र जो राजनीति का है वो क्यों चुना? देखिए, यह भी आपकी बात सही है कि एक पढ़ी लिखी लड़की अच्छी खासी जॉब कर सकती थी, लेकिन जब मैं किसी को दर्द में देखती हूँ, दुखी देखती हूँ, या किसी को कोई समस्या होती है या कोई अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और इस सब चीज़ों को लेकर मुझसे कोई मदद मांगता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, तो ऐसे लोगों की मदद करने में मुझे जो अंदर से प्रसन्नता होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अंदर से एक अद्भुत ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। तो यह चीज़ जॉब में रहकर मुझे नहीं लगता कि मैं इतना कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि जॉब करने के बाद में 7-8 घंटे जॉब को देना पड़ता है, 1-2 घंटे आने जाने का, फिर अपना परिवार भी देखना पड़ता है, तो इंसान वहीं सीमित दायरे में उलझता हुआ रह जाता है। तो जॉब में रहकर मैं इतना जनता के लिए नहीं कर सकती जितना कि मैं अब कर रही हूँ। जी, अच्छा जी, आपने राजनीति ज्वाइन की, अच्छी बात है और करनी भी चाहिए आज के समय पर, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को आपने चुना उसका कोई विशेष कारण? क्योंकि तमाम पार्टियां देश में हैं, बड़ी पार्टी के रूप में भी कई सारी हैं, और हालांकि फ़िलहाल केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन आपका मैं मत जानना चाहता हूं कि आपने ये भारतीय जनता पार्टी को ही ज्वाइन क्यों किया? देखिए, हमारा पूरा परिवार गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जो विचारधारा है, हम सभी लोग उनसे जुड़े हुए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, जिसका तात्पर्य है कि नर नारी व जाति वंश सब एक समान, यह सभी एक समान होंगे तभी सभी का साथ होगा व सबका विकास होगा। और हमारे गायत्री परिवार का भी यही नारा है कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जिसका भी यही तात्पर्य है कि नर नारी जाति वंश सब एक समान तभी सबका साथ होगा व सबका विकास होगा, जिसकी आधारशिला माननीय मोदी जी ने रख दी है। और यही विचारधारा जो मेरे गायत्री परिवार में है, यही विचारधारा मुझे भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत देखने को मिली, तो इसी वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन एक चीज़ और समझना चाहूँगा दीक्षा जी कि आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, लेकिन आपकी रुचि संगठन की राजनीति में है या फिर चुनाव लड़कर लोगों की सेवा करके इस वाली राजनीति में है? क्योंकि दोनों तरफ राजनीति अपनी अपनी जगह में अलग स्थान रखती हैं, आपकी रुचि किस में है? देखिए, मेरा तात्पर्य ना तो संगठन से है ना ही विधायक से है। मैं पार्टी के लिए कार्य करती हूँ, मैं एक पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी मुझे जहाँ स्थान देगी, जिस स्तर पर मुझे रखना चाहेगी, उस स्तर पर एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य करूँगी। हम राजनीति की बात करें, फिलहाल विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने होने वाले हैं, 1-2 दिन जब बीत रहा है उसी में 144 लागू हो जाएगी और चुनाव की घोषणा हो जाएगी। क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार रिपीट होगी? और अगर होगी, आपका यह दावा है, तो फिर उसके क्या कारण होंगे? क्या आप मानती हैं किस तरह से, किन कामों के ऊपर योगी सरकार दोबारा रिपीट होगी उत्तर प्रदेश में? जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब तक यह धरती रहेगी तब तक उनकी जो विचारधारा है वह लोग भूल पाएंगे। सभी लोग उनकी विचारधाराओं को याद रखेंगे। और रही विकास की बात, तो आप किसी भी पॉइंट पर ले लीजिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी कहीं भी माइनस पॉइंट में नहीं है। हर क्षेत्र में 100% अंक प्राप्त किए हैं, और जहां 100% अंक प्राप्त हुए हैं तो सरकार का बनना तो निश्चित ही है।
जी, सबसे बड़ा काम आप क्या मानते हैं पिछले 5 सालों में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो किया है, जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग या आप जैसे कार्यकर्ता ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में रिपीट होगी। सबसे बड़ा काम आप क्या मानती हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार द्वारा किया गया हो, योगी जी द्वारा? जी, मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ा कार्य महिलाओं के लिए आप देख सकते हैं कि पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज महिलाएं समूह जो चल रहे हैं, उन समूहों के माध्यम से ग्रुप बनाया जा रहा है। ग्रुपों के माध्यम से आज जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, वो महिलाएं आत्मनिर्भर है, अपना व्यवसाय कर रही हैं, किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं। यह सब भारतीय जनता पार्टी के ही द्वारा है। बिल्कुल। अब महिलाओं की बात आपने करी दी है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आधी आबादी की बात जब भी आती है तो हर क्षेत्र में उनको 50% जो आधा हिस्सा है वो देने की बात होती है, लेकिन हम देखते हैं कि राजनीति में अभी भी महिलाओं की उतनी पकड़, महिलाओं का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाया है जो होना चाहिए। तो आप जैसी कुछ महिला शिक्षित और युवा इसमें जब पहुंची हैं तो ये एक नए रास्ते खुले हैं, लेकिन आपका क्या मानना है, क्या महिलाओं को राजनीति में और किस तरह की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में विशेषकर आना चाहिए? देखिए, देश की महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी आप क्षेत्र में देख लीजिए, हर क्षेत्र में वरीयता दी गई है महिलाओं को, चाहे वो शिक्षा का ले लीजिए, राजनीति का ले लीजिए या फिर नौकरी का ले लीजिए। हर क्षेत्र में महिलाओं को मान सम्मान मिला है, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे भी बढ़ी हैं। महिलाएं घर से बाहर निकलकर अपना व्यवसाय कर रही हैं, अपने आत्मनिर्भर हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के ही द्वारा है, जो भी है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी से आप संबंध रखती हैं, लेकिन फ़िलहाल की हम बात करें तो जो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, उन्होंने फ़िलहाल एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो अपनी पार्टी में इस बार के चुनाव में करीब 40% महिलाओं को टिकट देंगी। आप उसको एक महिला होने के नाते किस तरह देखती हैं? क्या महिलाओं के भारतीय जनता पार्टी की आपने जैसे बात की थी कि अभी कि महिलाओं को सम्मान मिला है, उनको अधिकार मिला है, लेकिन कांग्रेस की महासचिव ने जिस तरह की बात की है उसको आप किस तरह देखती हैं? देखिए, अगर मैं कांग्रेस की बात कहूँ तो कांग्रेस के शासनकाल में माननीय प्रियंका गांधी जी 40% की बात कर रही हैं, तो आप ये देखिए कि कांग्रेस का शासनकाल इतना रहा, उसमें मुझे नहीं लगता कि 1% महिलाओं की भागीदारी रही। ये तो चलिए भूत की बात है, आप वर्तमान में देख लीजिए, जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है उसमें इन्होंने 40% क्यों नहीं किया। अब यूपी में चुनाव निकट हैं तो यहाँ 40 क्या, ये तो 60% भी बोल सकती हैं। यह तो कांग्रेस की कथनी करनी में अंतर है। अब भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, वह जो बोलती है वो पूर्ण रूप से करती भी है, उन्होंने करके दिखाया भी है। बिल्कुल, आपने बात की है कि कथनी करनी में अंतर है, वो उन्होंने कहा है 40% कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा जब से आपका इंटरव्यू फिक्स हुआ तो मैंने आपके बारे में जानकारी की, तो होर्डिंग्स आपके कुछ लगे हैं, उस पर भी मैंने देखा कि आपके अलावा किसी महिला का फ़ोटो, या फिर आप जब क्षेत्र में भ्रमण करने जाती हैं तो आपके साथ कुछ महिलाएं भी नहीं होती हैं, क्योंकि आप एक महिला का प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र से कर रही हैं, तो आपके साथ ऐसा होना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? आप क्योंकि एक बड़ा चेहरा बन सकती है इस क्षेत्र का, तो फिर आप महिलाओं को पीछे रखने या महिलाओं के साथ लेने के चलने की बात कहाँ तक आप सार्थक कर पाएंगी? देखिए, कुछ समय पहले ही, ज़्यादा समय नहीं हुआ, मैंने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इसी पावन जन्मभूमि आंवलगढ़ा में केंद्रीय न्याय व कानून राज्य मंत्री माननीय प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी का स्वागत समारोह रखा था। तो उस स्वागत समारोह में मेरे जो होर्डिंग लगे हुए थे, हमारी जो एतमादपुर विधानसभा है उसमें 6 मंडल आते हैं, तो उन 6 मंडल के जो मंडल अध्यक्ष हैं उनके फ़ोटो थे उसमें। और एतमादपुर विधानसभा, जहाँ तक मैं उस समय संपर्क कर पाई, जिस ग्राम के प्रधान और BTC गढ़ जो मेरी महिलाएँ हैं उनके भी फ़ोटो लगे हुए थे उसमें। और आपकी जो प्रदेश पदाधिकारी हैं आदरणीय बबीता चौहान दीदी जी, व महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा उपमा गुप्ता दीदी जी, ये जो कि मेरी विशिष्ट अतिथि थी, इन दोनों के भी फ़ोटो उसमें लगे हुए थे। और यह तो पूरा क्षेत्र जानता है कि जो मैंने स्वागत समारोह रखा था उसमें हज़ारों की संख्या में मेरी माताएं बहनें उपस्थित थीं, उससे थोड़ा सा कम मेरे पुरुष भाई भी उपस्थित थे। और अभी भी मेरे एतमादपुर विधानसभा में होर्डिंग लगे हुए, आप उसमें देख सकते हैं कि नर नारी के लिए जो भी उसमें लिखा हुआ है, सारा नारी के लिए लिखा हुआ है कि 21वीं सदी नारी सदी। चलिए, हम अपनी जानकारी दुरुस्त कर लेते हैं। आपने बताया कि आपके कार्यक्रम में महिलाओं का भागीदारी रही, लेकिन होर्डिंग्स और लगातार आपका एकदम चुनाव आते ही एक्टिव हो जाना, क्या लगता है टिकट की दावेदारी है? यह तो सब पार्टी के ऊपर है।
जो कि मैंने आपसे पहले भी बोला है, अब भी बोलूँगी कि पार्टी जिस स्तर पर मुझे रखेगी मैं उस स्तर पर एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती रहूँगी। जी बिल्कुल। तो ये हमारे साथ दीक्षा चौहान थी, भाजपा की कार्यकर्ता हैं और कोशिश है कि लोगों के बीच जाकर जुगत बनाकर जो एतमातुल विधानसभा है उससे टिकट प्राप्त की जाए भारतीय जनता पार्टी से, और जो उनका उद्देश्य है जो उन्होंने बताया महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात, लोगों की सेवा करने की बात, वो उसको पूरा कर सकें। फिलहाल खबर एक्सपर्ट में आज के सेगमेंट में इतना ही। आप बने रहिए खबर एक्सपर्ट के साथ, क्योंकि खबर एक्सपर्ट पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।